जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। बोर्ड एग्जाम विथ अभिषेक ठाकुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस ज़बरदस्त सेशन में हम लोग 10th का तिमाही त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। 1 जुलाई 2026 का जो पेपर हुआ उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 70 में कितना स्कोर आप किए बताइएगा। हालांकि वहाँ पे 70 में 40 क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो 70 में कितना है आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। हमारा चैनल है और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम का नाम है बोर्ड एग्जाम्स विद अभिषेक ठाकुर। चलिए आज का पेपर देख लीजिए यहाँ पे, क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026। और चलिए रिव्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है। जैसा कि आपको पता है अंतस्थ व्यंजन, हालांकि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, अभी हिंदी का सीरीज चल रहा है, इसमें आएगा आपका स्वर व्यंजन वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो य र ल व जो होते हैं ना, ये सब अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर घोष होगा, ठीक है। चलिए, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। तो मैंने खुद से होती है, ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। हर्षई जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट है आपका, स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। आगे देखते हैं। आ का उच्चारण स्थान क्या है। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा, डायरेक्ट आप मिलाते चलिए, ठीक है। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क ख ग घ ग, ठीक है। KTM 2 याद रखिएगा, आगे पेपर आएगा तो वहाँ पे टिक कर दीजिए। कंठ यानी क ख ग कंठ से, तालुव्य से च छ ज झ, माने पूरा पाँचों। मूर्धन्य से आपका ट ठ ड ढ, आपका दांत से त थ द ध, और ओष्ठ से आपका प प ब भ। याद रख लीजिए, KTM 2 से याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो तो तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। तो जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाता है तो वैसी ध्वनि को हम लोग किस नाम से जानते हैं बताइए। तो उसको हम लोग आई थिंक युग्मक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, युग्मक, हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द के बाद का कौतूहल इसमें, ठीक है, बर्तनी वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। द्रवीभूत गलती है, बाकी अद्वितीय सही है, परिणति सही है, कुशासन सही है। द्रवीभूत रॉन्ग है। नीह जो रव क्या होता है, नीरव होता है, ठीक है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। आपको संधि पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। व्यंजन संधि होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है। हे, अरे, ओ जी, इस टाइप का शब्द सब विस्मयादि बोधक होता है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव का नाम बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, अव्यय हो गया। टोटल आपका 1 शॉट सभी क्लास का इसी चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लास्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं आपको कराया जाएगा, ठीक है। और एग्जाम तक जुड़े रहे अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। सिर्फ हिंदी नहीं, सब सब्जेक्ट इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है बताइएगा। बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो चीख, उसकी चीख भयानक है, ठीक है। उसकी चीख, तो आपका चीख जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं। भाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। परमोषध होगा, ठीक है। परमौषध, ठीक है। मंडल किस संज्ञा का उदाहरण, मंडल समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। घनश्याम क्या है, घनश्याम घन के समान श्याम, यानी कर्मधारय समास है। पढ़ा चुके हैं, समास का वीडियो देखिएगा, उसमें मैं बताया हूँ कौन से समास को कैसे पहचाने 1 मिनट में। व्यय मुक्त का समास विग्रह क्या है। व्यय मुक्त को व्यय से मुक्त होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम नहीं है। तो राधा नाम है, संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है, ठीक है।
आगे देखते हैं, मेरा नौकर कामचोर है, तो इसमें विशेषण क्या है, पढ़ा चुके हैं विशेषण, अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है। और कामचोर इसका राइट आंसर होगा। यह गाय अच्छी है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनामिक विशेषण होता है, ये भी पढ़ा चुके हैं विशेषण में, आगे आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहा जाता है, नहीं तत्सम नहीं कहा जाता है, इसको तद्भव कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में जो आए तद्भव, और तत्सम होता है जो संस्कृत शब्द होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई देख लेगा इसमें कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है, पढ़ा चुके एकदम, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, अभी अपलोड करेंगे। आपका पूरा कंप्लीट हिंदी व्याकरण कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसके साथ पूरा बुक भी। तो थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कितना क्वेश्चन सही हो रहा है वो भी बताइएगा अंत में। शिकारी ने बाघ मारा, इसमें कौन कारक है, तो शिकारी ने मारा, कर्ता ने, तो आपका ये भी पढ़ा चुके हैं, 1 मिनट में कैसे पहचाने कारक को। चलिए, में पर विभक्ति है अधिकरण का, ठीक है। करण तत्पुरुष समास क्या है, तो समास में देखिए करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से वाला होगा, से वाला इसमें कौन सा होगा, से वाला वो भी समास में, ठीक है। तो करुणा से पूर्ण आपका ऑप्शन सी होगा। निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा, सामिस होगा, देख लीजिएगा विलोम में भी कराए हैं 1 शॉट में। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पीयूष होगा, बाकी असुर का मतलब दनुज, दानव और यातुधान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द, पर्यायवाची भी कराए हैं, जाके देख लीजिएगा एक बार, है ना, 1 शॉट करा चुके हैं, उसके बाहर नहीं आएगा, आगे आएगा एग्ज़ाम जो आपका फाइनल एग्ज़ाम, उसमें वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित तो कौन देशज शब्द है, तो देशज की बात करें तो खिचड़ी। कौन तत्सम है, यानी संस्कृत वाला शब्द है, तो आपका सूर्य होगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। विधवा में कौन सा उपसर्ग है, विधवा में आपका वी। आपका फेरा में कौन सा प्रत्यय है, फेरा में आ प्रत्यय है। रचना बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 3 भेद होते हैं। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, कन्नड़ कहानी है। लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। मंगमा की बहू का नाम क्या था, नजमा था, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथ किसने किया, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव, ठीक है। निम्नलिखित में कबीर रस खान की रचना कौन सी है, तो कबीर रस खान प्रेम वाटिका भी किए थे, सुजान रस खान भी किए थे, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। सुजान सागर नहीं किए थे, सुजान रस खान किए थे। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, ठीक है। विधा जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा मैं आपको करा दूंगा, ठीक। कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 शॉट वीडियो के माध्यम से शीर्षक पाठ की विधा से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन वो करा देंगे, ठीक है। इससे एक आइडिया हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है सीधे नहीं लेकिन मॉडरेट लेवल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ठीक है, मैंने सीधे नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो आराम से पास हो जा रहे थे ना, पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न अब थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऑब्जेक्टिव के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड रहना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन कवि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो रस खान कवि हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। निशांक शब्द का अर्थ होता है शंका मुक्त। अति सुधो स्नेह को मार्ग, अति सुधो हो जाएगा यहाँ पे। गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि थे, तो इसमें निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, और इनका जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था 1469 ईस्वी में, ठीक है। शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है, शिखा का अर्थ होता है चोटी होता है, ठीक है। रसखान किनके भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के। गुरु नानक का जन्म लोआ ही गया 1469 तलवंडी लाहौर में। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो इसमें आंसर होगा सवैया और घनाक्षरी दोनों, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो गुरु नानक, अच्छा हम भूल गए, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो गुरु नानक हो जाएगा। घनानंद कैसे कवि है, रीति मुक्त, ठीक है। गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है, जब राम नाम का नाम न लिया जाए। कबीर रस खान ने माली मालिन किसे कहा, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को।
गणानंद विराग होने पर कहाँ चले गए? वृंदावन। सुधा शब्द का अर्थ क्या है? सुधा शब्द का अर्थ है अमृत। रसकेली बल्ली किसकी रचना है? क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में पूछ जाए। घनानंद। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। भारत से हमें क्या सीखे शीर्षक पाठ की विधा क्या है? देखिए विधा से क्वेश्चन आ रहा है, निबंध है। मदन पड़ोस के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था दोस्त। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। आलू शेफाली और क्या क्या नाम था? आरती वगैरह। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ चले गए थे? तो इंग्लैंड चल गए थे। और शाहनामा का रचना काल 10वीं-11वीं शताब्दी। वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल। 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, लेकिन था, समझ गए ना क्या था? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर होगा। अकस्मात शब्द का अर्थ है अचानक। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था और इन्होंने 20 के दांत की रचना की थी। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, मैक्स मुलर। ठीक है। हॉकर्स कौन थे? तो हॉकर्स जो थे एक प्रकार के क्या थे? हॉकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा पेशे का कैसा निर्धारण करते हैं? दोषपूर्ण। इस प्रकार से आपके टोटल कंप्लीट हुए आपके 70 के 70 को। कितना क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका सभी चैप्टर का 1 शॉट करा दिया जाएगा। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर अभी से आप जुड़ेंगे तो सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जितने ऑब्जेक्टिव हैं 50 में 50 लाने का चांस रहेगा आपको इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।